ठीक है, बिस्मिल्लाह। मैं दुआ से करवा। ठीक है, एरेज की रिवीजन। हमने कहा था एरेज क्या है। एरेज इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर अ डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर several values of same data type। क्या मतलब हुआ है कि अगर मैं किसी वेरिएबल में डेटा को स्टोर करूंगा, सपोज कि मेरे पास एक वेरिएबल है नेम, इसमें मैंने एक नाम स्टोर किया हुआ है ABC। तो ये एक वेरिएबल बनेगा रैम के अंदर, उसका नाम होगा नेम और ये एक वेरिएबल बन जाएगा। जब मैंने ABC लिखा तो यहाँ पे ABC स्टोर हो गया। लेकिन अगर मैंने बाद में एक और कमांड चलाई और मैंने नेम के अंदर एक नाम लिख दिया BCD, तो होगा ये कि जो पहले वाला नाम है ये इरेज हो जाएगा और यहाँ पर BCD आ जाएगा। इसकी रीजन ये है कि वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम, ये याद रखना है। हम एक वेरिएबल में मोर वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल की नेचर ये है कि वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। वैल्यू एट अ टाइम, है ना। अगर मैंने यहाँ पे एक और कमांड चलाई और मैंने नेम के अंदर लिख दिया CDE, तो ये क्या करेगा, BCD को इरेज कर देगा और उसकी जगह CDE रख देगा। अगर हम चाहते हैं कि ABC भी रहे, BCD भी रहे, CDE भी रहे, तो इन सब के लिए आपको अलग अलग मेमोरी लोकेशन चाहिए होंगी। ठीक है ना। अगर मेरे पास एक नाम है DEF और एक नाम है EFG, और ये मैं सारे नामों को स्टोर करना चाहता हूँ, तो अगर मैं वेरिएबल को में डेटा को स्टोर करूंगा तो हमारे पास सिर्फ आखिरी नाम रह जाएगा EFG और बाकी सारे नाम इरेज हो गए। ये ऐसे ही है जैसे आपका व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड पर एक टीचर ने आके कोई काम किया, उसके बाद दूसरे टीचर आके काम किया, तो पुराने वाले टीचर का सारा काम इरेज हो गया। ठीक है ना। तो अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारा डेटा स्टोर है, यानी पांचों के पांच नाम स्टोर हैं, तो हमें एक बॉक्स नहीं चाहिए होगा, हमें नेम के 5 बॉक्सेस चाहिए होंगे। ठीक है ना। एक बॉक्स के अंदर आप ABC को स्टोर करेंगे, दूसरे बॉक्स में आप BCD को स्टोर करेंगे, तीसरे बॉक्स के अंदर आप CDE को स्टोर करेंगे, चौथे बॉक्स में आप DEF को स्टोर करेंगे और पांचवें बॉक्स के अंदर आपका EFG स्टोर हो जाएगा। तो ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 5 कंटेनर्स चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल के अंदर आपको सिंगल कंटेनर मिल रहा है, तो हम एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास 5 कंटेनर्स हों। तो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड, इस डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये एरे है। ये हमारा एरे है। ठीक है। इस एरे के अंदर ये जो हमने नाम लिखे हुए हैं, इन नामों को हम कहते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट के लिए एक शर्त है कि इन सब की सेम डेटा टाइप होनी चाहिए। अगर डेटा टाइप डिफरेंट होगी तो ये पॉसिबल नहीं। फिर ये एरे के अंदर जो आपने डेटा रखा हुआ है, हर डेटा को एक लोकेशन देंगे। डेटा की लोकेशन को एरे में हम कहते हैं इंडेक्स। इस इंडेक्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा लोअर बाउंड है, और ये जो लार्जेस्ट इंडेक्स है इसको हम कहते हैं अपर बाउंड। अच्छा भाई, हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट का नाम भी स्टोर करे और इनके मार्क्स भी। तो नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग होती है, मार्क्स की इंटीजर। तो हम टू सेपरेट 1D एरे बना लेते हैं, और इन टू डिफरेंट सेपरेट 1D एरेज के अंदर
हम ये कहते हैं कि एक इंडेक्स एक ही एंटिटी को शो कर रहा है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि मैंने एक एरे बनाया नेम का, उसके अंदर मैंने 5 नेम स्टोर कर दिए। ठीक है ना, मैंने 1 2 3 4 5 इंडेक्स हो गया। पहले मैंने लिखा ABC, दूसरे ने लिखा BCD, फिर CDE, फिर EFG, और फिर FGDEF कर दिया मैंने, और ये मैंने कर दिया EFG। अब मुझे ये नेम का एरे बन गया। इस नेम के एरे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में हमने 1 कॉलन 5 लिखा। स्मॉलेस्ट वैल्यू इंडेक्स की 1 होगी और लार्जेस्ट वैल्यू 5 होगी। अब मुझे मार्क्स स्टोर करने हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि मार्क्स का भी एक एरे बना दें। इस एरे के अंदर भी 5 लोकेशन ले लें, 1 2, ठीक है, 3 4 और 5। अच्छा, अब ये कर सकते हैं कि इसके अंदर डेटा को स्टोर करें। एबीसी का डेटा मैं चाहूँ तो यहाँ रख दूं, और बीसीडी का डेटा मैं चाहूँ तो यहाँ रख दूं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होगी। तो हम करते ये हैं कि हम एक इंडेक्स को, यानी अगर मेरा इंडेक्स 1 है, तो हम इससे रिलेटेड डेटा भी दूसरे एरे में लोकेशन नंबर 1 पर ही रखते हैं। यानी अगर एबीसी के मार्क्स 25 हैं, 90 हैं, 80 हैं, तो हम एबीसी का इंडेक्स अगर 1 है, तो पहले ही इंडेक्स के ऊपर मार्क्स के टेबल में इसके मार्क्स लिख देते हैं। बीसीडी का मार्क्स लिखने हैं, तो बीसी की डी का इंडेक्स नेम के एरे में 2 है, तो मार्क्स के एरे में भी 2 पर ही हम इसके मार्क्स एंटर करते हैं। सीडी के मार्क्स, सीडी का इंडेक्स अगर एक एरे में 3 है, तो हम इसके मार्क्स भी दूसरे एरे में थर्ड लोकेशन पे स्टोर करते हैं। सही, इस तरह हम सारे डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। तो इस तरह लॉजिकली ये 2 डिफरेंट एरेज एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं यूजिंग इंडेक्स नंबर। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर हमने ये एरे बनाया, लेकिन अगर हमसे कहते हैं कि नहीं, हमारे पास जो स्टूडेंट है, कोई वो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में अपीयर नहीं हो रहे हैं, वो 3 सब्जेक्ट्स में अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें एक ऐसे एरे बनाना होगा जिसमें 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को हम लिख सकें। तो हम ये जो दूसरा एरे बनाते हैं मार्क्स का, इसके अंदर हम 3 कॉलम ले लेते हैं। एक पहले कॉलम में एक सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाते हैं, दूसरे कॉलम में दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट रो के अंदर पहले स्टूडेंट के मार्क्स आ जाते हैं, सेकंड रो में दूसरे स्टूडेंट के, थर्ड रो में तीसरे स्टूडेंट के, फोर्थ रो में चौथे स्टूडेंट, और फिफ्थ रो में पांचवें स्टूडेंट के आते हैं। यानी अगर मुझे बी सी डी ई के मार्क्स लिखने हैं, तो थर्ड रो में ही लिखूंगा। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो। हमने हर रो को नंबर असाइन कर दिया। ऐसे ही हम हर कॉलम को भी नंबर असाइन कर देते हैं। रो को जो नंबर असाइन किए थे, हमने इनको कहा था कि ये इंडेक्स हैं। तो कॉलम को भी जो नंबर असाइन करते हैं, उनको भी हम कह देते हैं कि ये इंडेक्स है। तो अगर ये मार्क्स का एरे है, तो इस मार्क्स के एरे के अंदर हमारे पास 2 इंडेक्स हो गए। एक इंडेक्स हो गया रो के लिए, और के 1 से लेके 5 तक है। एक इंडेक्स कॉलम के लिए हो गया कि 1 से लेके 3 तक। तो एज देयर आर 2 डिफरेंट इंडिसेस, तो हम कहते हैं कि ये 2D एरे है। इसमें एक ही इंडेक्स है, तो इसको हम कहते हैं कि ये 1D एरे है। सही, ये 2D एरे है, ये 1D एरे है। और जो आपका 1D एरे है, इसके अंदर अगर 5 रोज हैं, तो 2D एरे के अंदर भी हमने 5 रोज ली हैं, लेकिन हमने 3 कॉलम ले लिए। अच्छा, जैसे हम एक कार यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रिमोट कंट्रोल कार, आरसी। तो आरसी का वर्ड हम बहुत कॉमनली यूज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आरसी भी हम यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आर का मतलब है रो, और सी का मतलब है कॉलम। हर सी के अंदर पहले रो आएगा और फिर कॉलम। तो हमेशा जब भी इसको रेफर करेंगे 2D एरे को, तो पहले हम रो की बात करेंगे और फिर कॉलम की। अब अगर आपसे कहते हैं कि नेम का एरे बना लें,
तो नेम के एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करेंगे डिक्लेयर नेम कॉलन एरे, और फिर उसके अंदर हम बताएंगे इसमें कितनी रोज हैं। हम कहेंगे 1:5 ऑफ स्ट्रिंग। ये हमारा 1D एरे का डिक्लेरेशन हो गया। अगर हमसे कहते हैं 2D एरे को डिक्लेयर करें, जैसे यहाँ पर मार्क्स का 2D एरे है, तो इसको डिक्लेयर करने के लिए हम लेंगे डिक्लेयर मार्क्स कॉलन एरे। अब आरसी की तरह हम पहले रो बताएंगे कितनी रोज हैं 1:5, और फिर कॉलम बताएंगे कितने कॉलम है 1:3 ऑफ इंटीजर। सही। तो ये हमारी हो गई रोज। तो 1D एरे में खाली रोज होती हैं, 2D एरे में रोज भी होती हैं और कॉलम भी होते हैं। सही। तो 1D एरे को डिक्लेयर करते हुए खाली हम बताते हैं रोज हम, ठीक है ना। हो सकता है कोई ये करे कि वो कॉलम के अंदर बनाए, यानी हम कोई साहब ये भी कर सकते हैं कि एरे बना दें ऐसे। कॉलम में 1D एरे बना दें और 2D एरे बनाए मार्क्स का ऐसे। सही? ऐसे भी बना सकता है कोई। ये 3 रोज हो गई और 5 कॉलम हो गए। ये भी हो सकता है, लेकिन हम जो करेंगे, हम हमेशा पहले रोज की बात करेंगे और फिर कॉलम की। हम ये वाली टेक्निक को यूज नहीं करेंगे ताकि हम यूनिफॉर्म रहे ना, वरना कभी रोज पहले कोई कॉलम बाद में तो फिर कंफ्यूजन रहेगी। ठीक, सही है। तो ये हमारे पास हो गया एरे को डिक्लेयर करना। अब अगर मुझे सपोज किया कि मेरे पास सिर्फ एक 1D एरे है नेम का, ठीक है ना, ये डिक्लेरेशन हो गई। अब हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हमसे कहते हैं कि राइट एन एल्गोरिदम टू डिक्लेयर arrays name and marks to store name and marks of। अच्छा, एरे के नाम के साथ हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट आता है। नेम एंड मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट। एक ही सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ही सब्जेक्ट होगा तो ये इस तरह हमारा 1D एरे बन रहा होगा। ठीक? तो हम इसका 1D एरे बना लेंगे। कैसे बनाएंगे कि हम लिखेंगे डिक्लेयर नेम एरे 1:5 ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेयर मार्क्स एरे 1:5 ऑफ इंटीजर। ये दोनों के दोनों हमारे 1D एरे हो गए। अब इन एरे में डेटा को स्टोर करना है, तो हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं इंडेक्स, इंटीजर। सही। फिर हमने क्या किया, हमने लूप चलाया फॉर इंडेक्स इक्वल्स 1 to 5 इनपुट नेम इंडेक्स कॉमा मार्क्स इंडेक्स नेक्स्ट इंडेक्स। अगर हमसे कहते हैं कि इनको आउटपुट देना है, इज इक्वल टू 1 to नेक्स्ट इंडेक्स। सही। कभी कभी हमारे से कहते हैं कि राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट मार्क्स नेम एंड मार्क्स इन
1D arrays name and marks, ठीक है। कैलकुलेट एंड आउटपुट टोटल मार्क्स, टोटल एंड एवरेज मार्क्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ये एरे डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ और वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा टोटल कॉमा एवरेज का। अच्छा, अगर हमने मार्क्स को इंटीजर लिया है तो यही हमने मार्क्स कर दिया, लेकिन रियल तो हमेशा डिवाइड होकर आता है, तो ये रियल नंबर, एवरेज हमेशा डिवाइड होकर आता है तो रियल नंबर। फिर हम टोटल को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, फिर हम मार्क्स और नेम को इनपुट लेंगे, फिर हम कहेंगे टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स इंडेक्स, और फिर हम आखिर में कहेंगे कि एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 5। ठीक, तो ये हम कर सकते हैं। हम आउटपुट एवरेज भी दे दें, लूप चला के आउटपुट एवरेज, ये भी हम कर सकते हैं कि हमने नेम और मार्क्स इनपुट लिया और फिर इसको हमने इस तरह आउटपुट दे दिया। सही, इसी तरह हम इसका हाईएस्ट भी निकाल सकते हैं, लोएस्ट भी निकाल सकते हैं। अब अगर आपसे कहते हैं कि ये काम आपको करना है 2D एरे के साथ, जैसे ये 2D एरे हमारा, ये जो काम किया हमने इसको 1D एरे के साथ किया है। ये जो काम किया है हमने 1D एरे के साथ किया है। सही, अब हमसे कहते हैं कि नहीं 2D एरे के साथ ये काम करना है। 2D एरे के साथ काम करने का मतलब ये है कि ये सिचुएशन है हमारी। सही है? तो ये सिचुएशन, सही, डिक्लेरेशन करनी है, इनपुट लेना है और प्रोसेस करना है, आउटपुट देना है। सही, ये हमारा 2D एरे। अब इस 2D एरे को हमें डिक्लेयर करना है, तो एक इसमें 2D एरे है, एक 1D एरे है। हम डिक्लेयर किस तरह करेंगे, हम कहेंगे डिक्लेयर नेम, ये तो नॉर्मल डिक्लेयर होगा, एरे 1:5 ऑफ स्ट्रिंग, फिर हम डिक्लेयर करेंगे मार्क्स, कॉलन एरे। अब यहाँ पे हम इसका कॉलम्स एंड रोज दोनों बताएंगे। तो पहले तो हम रो ही बताएंगे कि 1:5 कॉमा 1:3 ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पर आपको दो इंडेक्स चाहिए, एक रोज के लिए और एक कॉलम के लिए, तो हम कर सकते हैं कि डिक्लेयर रो कॉमा कॉल इंटीजर। सही, अच्छा भी, अब आपको इसमें डेटा इनपुट लेना है, तो आपको एक दो आपको क्या चाहिए होंगे, लूप्स। पहले हमने क्या कहा, हमने कहा कि फॉर रो इक्वल्स, हमेशा पहले रो आएगी फिर कॉलम, 1 2 5। फिर हमने इनपुट ले लिया नेम एट रो, सही ना।
जब एक आदमी का, एक स्टूडेंट का नेम हमने इनपुट ले लिया, तो अब इसके मार्क्स इनपुट लेने हैं, और मार्क्स हैं 2D एरे के अंदर और 3 कॉलम में। तो हम लूप चलाएंगे फॉर कॉल इज इक्वल टू 1 2 3। याद रखें, पहले रो और फिर कॉलम, तो यहाँ पर भी हमने पहले रो लिखा है और फिर कॉलम लिखा है। ठीक है, अब हमें इनपुट लेना है, तो हम लिखेंगे इनपुट मार्क्स, पहले रो और फिर कॉल। ठीक है, अब इनका अगर हमें टोटल भी निकालना है, तो यहाँ हम डिक्लेयर कर देंगे टोटल। अगर मार्क्स इंटीजर हैं तो टोटल भी इंटीजर होगा। सही। अच्छा। अच्छा, अब हम कहेंगे टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स रो कॉमा कॉल। नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट। सही, तो हम यहाँ पे टोटल को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ये क्या किया भाई हमने, एक 2D अरे और 1D अरे में हमने नेम और मार्क्स को इनपुट ले लिया। ठीक है, नेम को इनपुट लेके हमने 1D अरे में रखा है, और मार्क्स को इनपुट लेके हमने 2D अरे में रख दिया। सही चल रहा है भाई? कोई परेशानी? ये यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हाँ बच्चों। हेलो। अच्छा, अब इनको आप प्रोसेस भी कर सकते हैं, हाईएस्ट निकालना, लोएस्ट निकालना। यहाँ हमने टोटल निकाल लिया था, तो अब वहां पे भी टोटल आएगा, लेकिन वहां पे टोटल किसका आएगा? पूरी क्लास का भी टोटल आ सकता है और स्टूडेंट का भी टोटल आ सकता है। यानी आपने मार्क्स स्टोर किए हुए, यहाँ तो एक ही टोटल आएगा 50 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 80 का। लेकिन यहाँ पर अगर हमने मार्क्स एंटर किए हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ कि एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 80 एक सब्जेक्ट में, 90 दूसरे सब्जेक्ट में, 70 तीसरे सब्जेक्ट में, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स हैं 60 100 80, तीसरे स्टूडेंट के मार्क्स हैं 30 50 20, किसी के मार्क्स हैं 40 20 10, किसी के मार्क्स हैं 80 90 100। तो अगर आपको टोटल निकालना है, तो आप स्टूडेंट वाइज भी टोटल निकाल सकते हैं, पहले स्टूडेंट का टोटल, दूसरे स्टूडेंट का टोटल, तीसरे स्टूडेंट का टोटल, चौथे स्टूडेंट का, पांचवें स्टूडेंट का। अगर आप टोटल निकालना चाहें तो पूरी क्लास का भी टोटल निकाल सकते हैं कि पूरी क्लास का टोटल क्या है। तो आप दोनों टोटल निकाल सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि अरेज आर प्री पॉपुलेटेड, जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमने टोटल निकाला है तो हमने इनपुट भी लिया है। कभी कभी वो कहता है कि राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स आउटपुट नेम एंड टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। सही। तो अब यहाँ पर array is pre-populated, arrays are pre-populated। प्री पॉपुलेटेड का मतलब ये हुआ कि इसको पहले से डिक्लेयर करके आपने डेटा को स्टोर किया हुआ। अभी आपको इनपुट नहीं लेना है, डिक्लेयर नहीं करना, अब आपको सिर्फ आउटपुट देना है। सही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम डिक्लेयर कर देंगे टोटल, ये स्टूडेंट टोटल। सही। ये इंटीजर होगा अगर नंबर इंटीजर में। सही। फिर हम लूप चलाएंगे फॉर रो इक्वल्स 1 2 5, 5 रोज हैं हमारी।
ठीक है ना। अब हर रो में दाखिल होते ही हम इस रो के टोटल को 0 कर देंगे। स्टूडेंट टोटल इज इक्वल टू 0। फिर हम लूप चलाएंगे फॉर कॉल इज इक्वल टू 1 2 3। सही। अब आपको टोटल निकालना है तो आप कहेंगे टोटल स्टूडेंट टोटल इक्वल्स स्टूडेंट टोटल प्लस मार्क्स। मार्क्स एक 2D एरे है, तो आप हमेशा इसके अंदर, अच्छा मैं यहाँ पे आउटपुट देना भूल गया, आउटपुट नेम रो के अंदर, हाँ मार्क्स, और यहाँ पे आप लिखोगे रो कॉमा कॉल। 2D एरे है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मार्क्स कौन सी रो के हैं और कौन से कॉलम के हैं। ठीक है। अब अगर सपोज किया वो आपसे कहता है कि आपको ये कर लिया आपने टोटल, ठीक है, और फिर आप नेक्स्ट कॉल कर देंगे तो अगले कॉलम पे जाके क्या करेगा, वो मार्क्स निकालेगा, फिर अगले कॉलम में, फिर अगले कॉलम में, और फिर आपको ये आउटपुट दे देगा। आउटपुट स्टूडेंट टोटल मार्क। ठीक, ये हो गया स्टूडेंट टोटल। और नेक्स्ट टू कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब 2D अरे यूज करते हैं, तो हम नेस्टिंग करनी पड़ती है। हम एक रोज के लिए एक लूप चलाते हैं, उसके अंदर कॉलम का लूप चलाते हैं, तो आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये तो फैक्ट। सही। इसके अंदर आप वो भी कर सकते हैं, हाईएस्ट एंड लोएस्ट भी निकाल सकते हैं। हाईएस्ट लोएस्ट आप इसके अंदर भी निकाल सकते हैं 1D एरे में, और हाईएस्ट लोएस्ट आप जो है 2D एरे में निकाल सकते हैं। अगर मुझे 1D एरे में हाईएस्ट लोएस्ट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज कि ये हमारा एरे है, प्री पॉपुलेटेड एरे है, हमसे कह रहा है कि आपको, हाँ, कहता है कि राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स हैव बीन स्टोर्ड इन एन एरे मार्क्स। सही। अच्छा, हैव बीन स्टोर्ड का मतलब ये हुआ कि ये प्री पॉपुलेटेड है, आपको इनपुट डिक्लेयर भी नहीं करना है, इनपुट भी नहीं लेना है, आपको सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट चाहिए, तो आप डिक्लेयर कर दोगे हाईएस्ट कॉमा लोएस्ट। अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर, वो है तो ठीक है? अब आपको इसका लूप चलाना है, तो हम हाईएस्ट को क्या कर देते हैं अभी 0, एंड लोएस्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू से। फिर वही लूप चलाएंगे फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 2, हाँ कितने हैं भी 5। हम कहेंगे टोटल क्या निकालना है, हाईएस्ट निकालना है, तो हम कहेंगे इफ मार्क्स इंडेक्स इज ग्रेटर देन हाईएस्ट, देन हाईएस्ट इज इक्वल टू मार्क्स इंडेक्स। सही। और हमने लगा दिया एंड इफ। तो यही काम हमने लोएस्ट के लिए कर लिया। हमने कहा इफ मार्क्स इंडेक्स इज लेसर देन लोएस्ट, देन लोएस्ट इज इक्वल टू मार्क्स इंडेक्स। ये हो गया। और फिर उसके बाद आपने क्या किया, इसको नेक्स्ट
इंडेक्स किया और आपने इसको आउटपुट दे दिया। ये देख ले भाई, ये आपका हो गया 1D एरे और 2D एरे का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि 1D एरे क्या है। अगर हम वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हैं तो वो सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अगर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है तो फिर हमें एरेज की डेटा स्ट्रक्चर यूज करनी पड़ती है। कभी कभी हमें मल्टीपल वैल्यू इस तरह स्टोर करनी होती है कि सारी वैल्यू अलग अलग कॉलम के अंदर स्टोर हो जाए। जिससे हमें नेम इनपुट लेना है, मार्क्स इनपुट लेना है। नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग है, मार्क्स की इंटीजर है। तो हमने दो 1D एरेज बनाकर इसमें डेटा को स्टोर कर दिया। कभी कभी हमें एक 1D और एक 2D एरे का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। जैसे एक स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट्स में अपियर हो रहा है, तो हम इसके लिए एक 2D एरे बना लेते हैं मार्क्स का और एक 1D एरे बना लेते हैं नेम का। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर आपको एक 1D एरे डिक्लेयर करना है तो हम डिक्लेयर नेम एरे और फिर हम बताएंगे इसमें कितनी रोज हैं ऑफ स्ट्रिंग या जो भी है। डिक्लेयर मार्क्स एरे 1:5 1:3, ये 2D एरे है। 1D एरे की डिक्लेरेशन इस तरह करते हैं, खाली रोज बताते हैं 1D एरे। और 2D एरे है जिसके अंदर आपको रो भी बताना होता है और कॉलम भी बताना होता है। जैसे ये कह रहा है कि आपको एक 1D एरे में नेम एंड मार्क्स इनपुट लेके स्टोर करने हैं, तो हमने डिक्लेयर कर दिया नेम एरे 1:5 और स्ट्रिंग डिक्लेयर मार्क्स एरे 1:5 ऑफ इंटीजर और डिक्लेयर कर दिया इंडेक्स इंटीजर। और फिर फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 5 और इनपुट ले लिया नेम इंडेक्स मार्क्स इंडेक्स आउट नेक्स्ट इंडेक्स कर दिया और इसी तरह हमने आउटपुट दे दिया। लेकिन अगर हमसे कहते हैं कि आपको स्टूडेंट के नाम भी इनपुट लेने हैं, मार्क्स भी इनपुट लेने हैं और इनका आपको टोटल भी निकालना है, तो हमने एक नेम का एरे बना दिया, एक मार्क्स का, एक इंडेक्स मार्क्स के वेरिएबल बना दिए और एक हमने मार्क्स टोटल हो गए। ठीक है? फिर हमने कहा कि टोटल इज इक्वल टू 0 फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 5 इनपुट नेम इंडेक्स इनपुट मार्क्स इंडेक्स। और फिर हमने टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स इंडेक्स कर दिया। एवरेज कैलकुलेट कर दिया टोटल को 5 से डिवाइड करके और फिर सारी चीजें आउटपुट दे दी। ये कब था जब हमारे पास 1D एरे था जैसे ये। लेकिन अगर आपको 2D एरे चाहिए जैसे ये है, तो इसको डिक्लेयर करने के लिए भी आपको अच्छा, तो ये इसके अंदर हमने 1D एरे और ये 2D एरे को डिक्लेयर किया, रोज कॉलम को डिक्लेयर किया, फिर इनपुट ले लिया, डेटा के अंदर स्टोर कर दिया, टोटलिंग कर दी और इसी तरह आपने हाईएस्ट एंड लोएस्ट भी निकाल दिए। हाईएस्ट लोएस्ट का ये आ गया, ये हमने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, इसको देख लें और इसी तरह मुझे बता दें। नेक्स्ट क्लास में लूंगा इंशाल्लाह, ऑनलाइन क्लास लूंगा मैं संडे को, तो मुझे बता देना कि कौन सा टॉपिक मुझे करवाना है। सही है बच्चों? ओके सर, थैंक यू। चलिए ठीक है। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।